Hi everyone, welcome to I Just React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And I am going to be reacting to two videos today. Number one is of course the song, and the second one is going to be the breakdown of that song. I'm going to be reacting to Happy Diwala Ravan. So this is a song by Mufar, and it's a Hindi rap which released in 2019. And this is the infamous or famous, whatever you want to call it, the beginning of the the beef between Mufar and Krishna, where both of them have dropped awesome lyrical gems. And this was the first song which started basically everything. And I read up a little bit about it. So ye gana basically this was directed not to Krishna, and it was directed essentially to Raftar. And I found out why, because this was like a disappointment that he was expressing through his rap, where he was supposed to be invited for MTV Hustle Hip Hop, but he wasn't, and he was disappointed with that. And this is how he creatively shared his disappointment with the world. So yes, that's the context. I know kuch aur aapko add karna hai, to you can please let me know in the comment section. And I'm gonna be reacting to his the song's breakdown as well by this awesome famous channel that you guys have suggested it to me, and I have also started watching his videos. I love it. The Mufar Happy Diwala lyric breakdown by Rohan Karyappa. And yes, तो अनटाइटल्ड वाले का मैंने एक्चुअली लिरिक ब्रेकडाउन अभी नहीं देखा है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिएक्ट टू दिस सॉन्ग फर्स्ट एंड वॉच द लिरिक ब्रेकडाउन. आफ्टर आई डू दिस आई विल वॉच द अनटाइटल्ड लिरिक ब्रेकडाउन माई सेल्फ, बिकॉज देन आई विल easily understand the references. And yes, today is going to be my first reaction to Mufar, and what I have understood is from your comments is that he is also awesome, an amazing lyrical rapper. So I am really excited to check another artist out right now. So yes, let's first react to the song, and then I'm going to watch the breakdown video, and I'll put the timestamps for both. Okay, here we go. Let us begin. Okay. Happy Diwala, Mufar Maharaj. खुश हम दुखी तुम फंसी बम इनके गाने, दुश्मन सारे छुपे रुस्तम है शाने, पर सारे ये दीवाने माने या ना माने, मेरे जैसा पैदा किया नहीं बेटा तेरी माँ ने. तू और मैं बेटा दोनों अलग है, सही तू गलत, मैं मुझे फॉलो मत कर बे, गायब हूँ मैं झपके जो पल्ला के. सुन मेरे ड्राइव वोकल फाइनल भले सुका नहीं हल्ला के, बेस वाली धमाक है, ट्रेबल वाली चमक है, भन्ना के सबको के महाराज की सन्नाक है, लेकिन नहीं झलक है महाराज जी चाणक्य के, लिरिक्स में ललक है, ललकारती अलग है. चलो तू ही तेरी मर्जी बता, कौन सी तुझे एलर्जी बता, ऐसा दूंगा सिला तुझे बेवफा सनम, सोचेगा होता फाड़ने वाला ये तरजी बड़ा. भाई बोल के मैं रिश्ते ऐसे तोड़ता नहीं साला, पर नस्ल इनकी ऐसी कसर छोड़ने नहीं वाला, जब चाहूं तब दिवाली, जब चाहूं तब धमाका, जब चाहूं फटे बम, मेरी प्रजा बोले हैप्पी दिवाला आपको और आपके परिवार को. Oh, I love this music. हैप्पी दिवाला. सिंदूर से खींचेंगे रेड लाइन, आओ जरा बैठे स्टूडियो में दोनों 24 घंटे डेडलाइन, एक तरफ तू एक तरफ मैं ही मैं, महाराज ने उधेड़ दिया सुबह होगी हेडलाइन. आज से अभी से इन्हें दिल से रिलेटिंग, मेरी मेहनत की कमाई से भाई जान नो चीटिंग, फोन काटू मैं घमंड से इनके महाराज तो बिजी है दिस साइड गो स्पीकिंग. हाथ जोड़ता नहीं मैं, मेरे हाथ दोनों डायगनल, पिटा हुआ पहले से ये हो जाए भले फाइट कल, बोलो जाए किशन घर जाओ बे, अभी के लिए हाथ माना चाहिए, मोक्ष मिल जाएगा भाई कल. तेरे भाई का वादा माइक पे मैं माथा पच्ची भी करूँ तो विजर लाइक सदा ऐसा ला, ऑर्गेनिक सही सुना कई गुना, इनसे बेटर देता वाइब होना. भाई बोल के मैं रिश्ते ऐसे तोड़ता नहीं साला, पर नस्ल इनकी ऐसी कसर छोड़ने नहीं वाला, जब चाहूं तब दिवाली, जब चाहूं तब धमाका, जब चाहूं फटे बम, मेरी प्रजा बोले हैप्पी दिवाला. The beat drop. पूरे शौक से कर आरती परिवार की फील ले तू घर बार की, अगर पार की नजरों से देखे तो तू ये हर बार ही तख्ता पलट है, ऐसी तैसी तेरी सरकार की, शेयर मार्केट बढ़ गई तेरी औकात से सीधा बार की, अब प्यार में किसी से कोई हेट नहीं है, ये भाई बोलते पर इरादे नेक नहीं है, खैर मेरी जिंदगी है मुझे खुद ही देखनी है, सुन लो भैया पर्सनल प्रोफेशनल दोनों एक नहीं है, करे लग पुलिंग या स्त्रीलिंग की नस्ल वाले, इन्हें की फुकती मुझसे, इन्हें बोलो माँ की कसम खा ले, हर राम के हजम मुझे होते नहीं वाले, महाराज हिंदी में एक है बाकी नकल सारे हसल वाले. भाई ना भैया कोई किसी का सगा नहीं संग, डैब करे सही है जब सजी नहीं बेगानी, इंडस्ट्री है छोटी सी और लंबी है कहानी, और चूतियों
तुमको लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं। भाई बोल के मैं रिश्ते ऐसे तोड़ता नहीं साला, पर नस्ल इनकी ऐसी कसर छोड़ने नहीं वाला। जब चाहूं तब दिवाली, जब चाहूं तब धमाका, जब चाहूं फटे बम, मेरी प्रजा बोले हैप्पी दिवाला। जय हो। This beat is amazing. हैप्पी दिवाला। आपको और आपके परिवार को। सो गाइस, आपने देखा भी मेरा नया गाना हैप्पी दिवाला रावण। कैसा लगा कमेंट करो, बहुत अच्छा लगा शेयर यार। करो, वीडियो को लाइक करो। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ज्यादा एम करो कि इतना लाइक्स होने चाहिए, जितना मन करे कर देना। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और गाने आते रहेंगे। He seems adorable. Wow, I really enjoyed this. So this is a very different song for the first time in hip hop that I've listened to. काफी अलग है, काफी अलग है. Firstly, the line that he said कि wait कि the line which of course जो बीट ड्रॉप के पहले जो वो लाइंस है कि मैं बोल के ऐसे रिश्ते नहीं तोड़ता. I mean that was like the repeated line again and again and again. So I think this was like mainly where he said कि भाई आपने कुछ promise किया था and then you did not deliver on that promise. So yeah, I mean that's not done. Then he said कि professional चीज़ अलग होती है, personal चीज़ अलग होती है. So if you have made a professional commitment to me, you know, you better stick to it. And can I just say, the way he raps, I love it. I love his flow. It was fantastic. But what really caught my ears were these are very different beats. That it has a little traditional touch to it. I don't know if he only composed it. Let me just go to the credits. Yeah, mixed and mastered by Mufad only. So he only composed it. मतलब उसमें ये जो थोड़ा सा traditional touch था, na 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 na, the Rajasthani kind of you know music, I really like that. I really like that. That was something that I have never ever heard in a rap song. I really like the beat drop over here. So this is Happy Diwala. I am really excited to check the breakdown, like the lyric breakdown here. But just about the song, as I said, this is one of the most different hip hop songs जो मैंने सुना है. And lyric wise also, his lyrics are amazing. And मतलब you know, he has respectfully, अब तो आगे जाके I am guessing कि you know बहुत ज़्यादा intense हो जाता है lyrics. That's what you guys have told me कि एक गाने पे एकदम intense you know reply counter होने वाला है. But this overall, if this was the beginning, I would say it's very sublime in terms of he has just like very respectfully, I mean I think this is the most respectfully way you can probably express your disappointment. So yes, I really liked it, and let's see the lyric breakdown. तो मुझे और I would appreciate the lyrics even more. So yeah, let's move on to Rohan's video, which is like a 15-minute video. I hope you guys bear with me. और अगर इसमें भी if you think there is more to add in terms of context, please do let me know. But yes, अगर मुझे इनमें भी कुछ doubt आता है what Rohan talks about, I will pause the video and I will ask those questions on the spot. All right, here we go. Let's look into the lyrics breakdown. हेलो नमस्ते पेरीपोना पाई लागू, मेरा नाम है रोहन कारियापा एंड आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं हैप्पी दिवाला रावण बाय नन अदर देन मूफाड. वेल इफ यू फॉलो देसी हिप हॉप तो आपको पता ही होगा कि मूफाड इज अ ट्रू वर्ड्समिथ. उनकी वोकैबुलरी, उनके वर्ड प्लेस, उनके राइम्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं. एंड आज हम जो गाना ब्रेक डाउन करने वाले हैं दैट इज मेनली अ डिस ऑन रफ्तार एंड देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिसेस ऑन अदर आर्टिस्ट्स लाइक डिवाइन, लाइक कृष्णा, लाइक एमिवे एंड मोर. नाउ बिफोर वी मूव अहेड लेट मी मेक समथिंग रियली क्लियर. I break down the lyrics based on the existing information. And unlike most of the other beefs, इस particular beef में बहुत सारी जो story है ना वो confidential रखी गई है. तो आपने जो Instagram live देखा है मूफाड का, मैंने भी वही देखा है and मेरे पास भी उतनी ही information है because sadly ना ही मैं रफ्तार को personally जानता हूँ, ना ही मैं मूफाड को personally जानता हूँ. Now before we move ahead, if you like my content, consider hitting that subscribe button. First of all, it's free. Secondly, अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आगे या कोई भी community post डालूंगा तो आपको इसकी notification आ जाएगी. So hit that subscribe button and
and also press the bell icon. Before we break down the lyrics, अगर आपने मूफार्ड का Instagram लाइव नहीं देखा है तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि सीन क्या चल रहा है। तो MTV पे एक रैप का रियलिटी शो आता था नेम्ड MTV हसल, एंड उनमें 3 जजेस थे, एंड उन 3 जजेस में से एक रफ्तार थे, एंड रफ्तार इनवाइटेड अ लॉट ऑफ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट्स Raftaar was ऑन a दैट judge. शो, Okay. लाइक सिकंदर कालो, लाइक ब्रदवी, लाइक 47, लाइक कामभारी, लाइक कलमकार्स, रागा एटसेट्रा। बट अपेरेंटली रफ्तार ने मूफार्ड को भी टेक्स्ट किया था और ये बोला था कि उनको भी इनवाइट किया जाएगा, बट एट द एंड उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। मूफार्ड अंडरस्टैंडेबली was very upset with this and result was this diss track. अब मामला समझ आ चुका है तो लेट्स जंप राइट इनटू द ब्रेकडाउन। भाई बोल के मैं रिश्ते ऐसे तोड़ता नहीं साला, पर नस्ल इनकी ऐसी कसर छोड़ने यही वाला, वाली जब line चाहूं तब दिवाली, जब चाहूं तब धमाका, जब चाहूं फटे बम, मेरी प्रजा बोले हैप्पी दिवाला। आपको और आपके परिवार Now, before we get into the lyrics, let's analyze the name of the track, Happy Diwala Ra 1. Now, Raftar's popular ad-lib is Ra. It's his signature style जो वो अपने बहुत से गानों में यूज करते हैं। Ra1 here could be a wordplay on that. खुश हम दुखी तुम फंसी बम इनके गाने दुश्मन सारे छुपे रुस्तम है शाने। दुश्मन छुपे रुस्तम could be a diss to रफ्तार, क्योंकि Mufard was the only Desi hip hop veteran from Delhi who was not called on the hustle stage. अच्छा। छुपा रुस्तम maybe because रफ्तार showed himself to be Mufard's friend and अपने आप को Mufard का दोस्त बताने के बाद भी Mufard को इनवाइट नहीं किया गया। पर सारे ये दीवाने माने या ना माने, मेरे जैसा पैदा किया नहीं बेटा तेरी माँ ने। Now in this line दीवाने means रफ्तार के फैंस। Basically अच्छा। रफ्तार के फैंस चाहे कुछ भी बोले but Mufard is better than रफ्तार, ये बोला गया इन लाइंस में। तू और मैं बेटा दोनों अलग है, सही तू गलत में मुझे फॉलो मत कर बे। मुझे फॉलो मत कर बे, इस लाइन ने काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी स्पार्क करी, क्योंकि जब लोगों ने इस गाने के बाद मूफार्ड का इंस्टाग्राम जाके देखा तो उनको पता चला कि उन्होंने रफ्तार समेत सारे कंटेम्प्रेरी रैपर्स को अनफॉलो कर दिया है। ऑल्दो अपने लाइव सेशन में मूफार्ड ने क्लैरिफाई किया कि ये जो कॉल है वो उनका नहीं था, बट उनके लेबल का डिसीजन था ये, and this had nothing to do with the actual beef. Okay. मेरे ड्राई वोकल फाइनल भले सूखा नहीं हल्ला क्या। Wow, brilliant line. Dry vocal in music means a song that you've recorded without the beats and mastering. Okay. जब आप एक रैप रिकॉर्ड करते हो तो सिर्फ वोकल्स रिकॉर्ड करते हो एंड उसके बाद आप मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करते हो जिसमें बीट्स लगती है एंड देन यू ऐड ऑल द इफेक्ट्स। इस लाइन में मूफार्ड ने बोला है कि जो उनके ड्राई वोकल्स हैं दैट इज इनफ, वही काफी है। एंड देन ही हैज कंपेयर्ड हिज ड्राई वोकल्स to the dry vocal cord, which in Hindi is Sukha Halak. Wow, that's how you know that you're listening to a lyrically superior rapper. बेस वाली धमाके ट्रबल वाली चमके। अब इन लाइंस में मूफार्ड बता रहे हैं कि उनके ड्राई वोकल्स काफी क्यों हैं, why his dry vocals are क्योंकि superior. उसमें bass वाली The reason धमक is है। उनकी आवाज में ऑलरेडी बेस है। Got Now it. बेस का मतलब है लोअर फ्रीक्वेंसी, एंड जब आप किसी गाने का बेस बढ़ा देते हैं दैट मीन्स आप लोअर फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं। आसान भाषा में बताऊं तो किसी गाने में जो दुम 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 की जो किक ड्रम की आवाज आती रहती है उसको ज्यादा प्रोमिनेंट करना। ऑन दी अदर हैंड ट्रेबल मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, तो जब आप ट्रेबल ज्यादा बढ़ाते हैं तो जो हायर फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती है एक गाने में वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, यानी ये वाली जो आवाज होती है ये ज्यादा एम्पलीफाई होके आती है। मूफार्ड कह रहे हैं इन लाइंस में कि उनकी आवाज में बेस भी है और ट्रेबल भी है। मन्ना के सबको के महाराज की सन्ना के, देखी नहीं झलक के महाराज जी चाणक्य। महाराज ही चाणक्य इज सच एन अंडररेटेड लाइन, एंड इसके अंडररेटेड होने की वजह इज मूफार्ड हिमसेल्फ। वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल Because he चाणक्य calls इज नोन एज द himself किंग मेकर। Maharaj अगर आपने उनकी Chanakya, स्टोरी of course, सुनी है was तो आपको पता होगा कि उन्होंने very चंद्रगुप्त को intelligent. सेलेक्ट किया था Right. एंड उनको आउट ऑफ नोवेयर किंग बना दिया था। एंड नंदा डायनेस्टी जो चल रही थी एंड जिन्होंने चाणक्य की चाणक्य बेइज्जती was करी थी extremely उसको पूरी तरह खत्म कर intelligent. दिया था। इस लाइन में मूफार्ड कह रहे हैं कि यहाँ महाराज ही चाणक्य है। मूफार्ड कॉल्स हिमसेल्फ महाराज, एंड यहाँ पे वो उनका कहने का मतलब है कि उनको किसी चाणक्य की जरूरत नहीं है, वही किंग है और वही किंग मेकर भी है। नहीं अमेजिंग चाणक्य, लाइन, okay. ब्रिलियंट। लिरिक्स में ललक है ललकार दिया अलग है। लिरिक्स में ललक मीन्स लिरिक्स में बहुत ज्यादा पैशन का होना, और उनकी लिरिक्स ललकारती है मतलब उनकी लिरिक्स बहुत ज्यादा चैलेंज भी करती है। चैलेंज रिवर्स टू ऑल द डिसेस जो मूफार्ड के गानों में होते हैं। ऐसा दूंगा सिला तुझे बेवफा सनम, सोचेगा होता फाड़ने वाला ये दर्जी बड़ा। यहाँ पे मूफार्ड इज एड्रेसिंग रफ्तार एज बेवफा सनम, और वो बोल रहे हैं कि वो इसका सिला जरूर देंगे, यानी इसका बदला जो है वो मूफार्ड लेंगे। इन अदर वर्ड्स वो फाड़ देंगे। करेक्ट। नाउ लेट्स मूव इनटू द अदर मीनिंग। इन लाइंस में सिला ऑल्सो मीन्स स्टिचिंग, सीलना, सिला। एंड स्टिचिंग कौन करता है? एग्जैक्टली दर्जी।
एंड आपको फाड़ने वाला रेफरेंस और दर्जी वाला रेफरेंस दोनों ही सेकेंड लाइन में मिलेगा. वेट, इट्स नॉट ओवर येट. नाउ सोनू निगम का एक गाना था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. दैट सॉन्ग was from a movie called बेवफा सनम. मजेदार मजेदार मजेदार. मूफाड़, why so genius buddy? I'm sorry, I have to pause and clap for Mufad यहाँ पे. That is some awesome, intelligent lyrics. I mean, that's why I think rap में, I mean, if you are so good at lyrics, in rap it is your lyrics that really matter at the end of the day. Oh, fantastic. ये वाला तो सुन के reference मुझे मजा आ गया भाई. रिश्ते ऐसे तोड़ता नहीं साला पर न चलेंगी ऐसी कसर छोड़ने नहीं वाला जब चाहूं तब दिवाली जब चाहूं तब धमाका जब चाहूं फटे बम मेरी प्रजा बोले हैप्पी दिवाला. The hook is pretty much self-explanatory. इसमें मेनली रफ्तार को डिस किया गया है एंड प्रजा इन दिस लाइन रिफर्स टू मूफार्ड्स फैन बेस. जैसे प्यूडीपाई की फैन बेस को 9-year-olds का नाम दिया गया है, लोगन पॉल की फैन बेस को मैवरिक करके बुलाया जाता है, वैसे महाराज और मूफार्ड अपनी फैन बेस को प्रजा करके एड्रेस करते हैं. बम मेरी प्रजा बोले हैप्पी दिवाला. आपको और आपके परिवार को, आपके और आपके परिवार को. रफ्तार हैज मेंशन टाइम एंड अगेन दैट कलमकार आर्टिस्ट उनके परिवार की तरह है एंड इस सॉन्ग में भी जब परिवार को एड्रेस किया जा रहा है दैट मीन्स कलमकार एंड नॉट रफ्तार्स एक्चुअल परिवार. सिंदूर से खींचेंगे रेड लाइन, आओ जरा बैठे स्टूडियो में दोनों 24 घंटे डेडलाइन. एक तरफ तू एक तरफ मैं ही मैं, महाराज ने उधेड़ दिया सुबह होगी हेडलाइन. Now I don't have any clue why, but I feel these lines are either directed to Krishna or are directed to Emiway. The word sindoor was used by Krishna in his song. गानों पे चीखे हम सारों के नीचे सिंदूर कब डालोगी तुम बालों के बीच में. Since it was used by Krishna, that's why he's one of my suspects, and it was used for Emiway, and that's why he's my second suspect. Now, if I have to take a guess, मैं बोलूंगा कि ये जो सारी लाइंस है ये कृष्णा की तरफ डायरेक्ट की गई है बिकॉज परिवार वाला रेफरेंस इस पैराग्राफ से पहले आया. Moving on, in this line, Mufad is challenging Krishna for a 24-hour challenge in the studio. फोन काटू मैं घमंड से इनके महाराज तो बिजी है दिस साइड ही गो स्पीक. Wow, yet another line that sounds regular but is actually brilliant. इन लाइंस में पहले मूफाड ने बताया कि इनके यानी रफ्तार के कॉल्स अब मैं उठाता नहीं. नाउ जब आप किसी और के फोन कॉल्स उठाते हो तो आप क्या कहते हो? आप बोलते हो हाय नो ही इज बिजी राइट नाउ, दिस इज रोहन दिस साइड. करेक्ट. मूफाड ने इन्हीं लाइंस को पैराफ्रेज करके बोला है कि मैं अब तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा. दिस साइड यू स्पीकिंग मीन्स अब मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अब मेरा घमंड तुमसे बात करेगा. दिस वॉज अ गुड लाइन, स्लाइटली डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स बट सीरियसली गुड लाइन. हाथ जोड़ता नहीं मैं, मेरे हाथ दोनों डायगोनल, पिटा हुआ पहले से ये हो जाए बड़े वाइट कलर. हाथ जोड़ना रिप्रेजेंट्स रिक्वेस्टिंग, हाथ डायगोनल रखना मतलब मस्ती में केयर फ्री होकर रहना. बोलो जैकी शन घर जाओ बे. बोलो जैकी शन could be a reference to how Raftaar has slight affiliation and partiality towards कलमकार artists, especially Krishna. अभी के लिए आत्मा चाहिए, मोक्ष मिल जाएगा भाई का. भगवत गीता के हिसाब से मोक्ष उनको मिलता है who surrender to Krishna. In this line, Mufad is saying कि रफ्तार को मोक्ष मिल जाएगा. This could be another wordplay on Krishna's name and how Raftaar has slight affiliation towards Krishna. तेरे भाई का वादा माइक पे मैं माथा पच्ची भी करूँ तो विजर लाइक सदा. माथा पच्ची could be a wordplay on काम पच्चीस. काम बच्चे से काम बच्चे से. Hence a slight sneak diss on Divine. माथा पच्ची भी करूँ तो विजर लाइक सदा. ऐसा ला ऑर्गेनिक सही सुना. Organic could be a sneak diss on Emiway because he talks a lot about organic reach. ये रैपर अकेले है बीच में ही, इनका ऑर्गेनिक रीच नहीं. Moving on. कई गुना इनसे बेटर देता वाइब होना. Vibe hai is the name of a track in Divine's Kohinoor album. Hence another sneak diss at Divine. पूरे शौक से कर आरती परिवार की फील ले तू घर बार. कर आरती परिवार की. मूफाड इस लाइंस में कह रहे हैं कि रफ्तार कलमकार आर्टिस्ट की तरफ थोड़े बायस हैं. कि अगर पार की नजरों से देखे तो तू ये हर बार ही तख्ता पलट है ऐसी तैसी तेरी सरकार. तख्ता पलट मीन्स जब किसी किंग को उसके थ्रोन से हटाकर कोई नया किंग उस थ्रोन पे बैठता है. इसका मतलब होता है कि उस कंट्री या उस रीजन में तख्ता पलट हो चुका है. जैसे लास्ट कुछ सालों में इजिप्ट में काफी तख्ता पलट देखने को मिला है विच इज वेरी रेयर. इन लाइंस में मूफाड बोल रहे हैं कि नाउ ही वुड बी रूलिंग वेरी सून और सरकार यानी कलमकार की ऐसी तैसी होने वाली है. पलट है ऐसी तैसी तेरी सरकार की. शेयर मार्केट बढ़ गई तेरी औकात से सीधा बार की. शेयर मार्केट could be a wordplay on sharing the market because रफ्तार always says in his live video या उनके इंटरव्यू में कि मार्केट बहुत बड़ा है और सब मिल बांट कर खा सकते हैं. यानी मार्केट इज ह्यूज, वी कैन शेयर इट अमंग्स आवरसेल्व्स. ये प्यार में किसी से कोई हेट नहीं है. ये भाई बोलते पर इरादे नेक नहीं है. खैर मेरी जिंदगी है मुझे खुद ही देखनी है. सुन लो भैया पर्सनल प्रोफेशनल दोनों एक नहीं.
ये सारी लाइन काफी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दीज. करे लेग पुलिंग या स्त्रीलिंग की नस्ल वाले. What a word play. Pulling and striling means male and female in Hindi. Leg pulling in English on the other hand means मजाक उड़ाना. इन्हें की फुकती मुझसे, इन्हें बोलो माँ की कसम खा ले. इनकी फुकती है is a Delhi slang which means they are jealous. हर राम के हजम मुझे होते नहीं वाले. महाराज हिंदी में एक है, बाकी नकल सारे हसल वाले. हसल में किंग रॉको नाम के एक रैपर थे who also used to address himself as Maharaj. Mufad, angry on Hustle, is calling himself the असली महाराज and King Rocco as the नकली one. भाई ना भैया कोई किसी का सगा नहीं. भाई means Emiway गलती सारी मेरी थी कि मैंने उसे भाई माना. and भैया means रफ्तार. यार रफ्तार भैया सारी गलती तुम्हारी है, तुमने इस बंदे को प्यार दिया. Mufad is saying कि इन दोनों में से कोई भी सगा नहीं निकला. डैब करे सैया को जब सजनी बेगानी. सैया संग डैब was the name of the song from Raftar's previous album and उस गाने में Mufad को भी फीचर किया गया था. This is a metaphorical way of saying कि हम क्यों आपका साथ दे when you are unfair to us. इंडस्ट्री है छोटी सी और लंबी है कहानी, और चूतियों को लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं. Now this is an internal diss जो Industry छोटी सिर्फ है. उनको समझ आएगा जिनको पूरी बात और पूरी मैटर का पता है. And sad news is कि मुझे पूरी बात का नहीं पता. What a sad note to end this breakdown. Well, the breakdown is now over and the final score is. I can go on and on while praising Mufad's lyrical skills and trust me, this is not even in his best track. लेकिन I also want to add a criticism in my video. आपने नोटिस किया होगा कि फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीडियोज आई हैव स्टॉप्ड गिविंग बजर्स ऑन द लिरिक्स ब्रेकडाउन दैट आई एम डूइंग, बट फ्रॉम नाउ ऑन जैसे मैंने कृष्णा के कैमरा प्रेजेंस पर और एमवी के लिरिक्स पर उनको क्रिटिसाइज किया था, आई वांट टू कंटिन्यू दैट सेगमेंट इन माय फ्यूचर वीडियोज. एंड दिस क्रिटिसिज्म विल नॉट बी विथ हिप हॉप्स पर्सपेक्टिव बिकॉज आई एम नॉट अ हिप हॉप आर्टिस्ट माई सेल्फ, बट दिस क्रिटिसिज्म वुड बी एज अ नॉर्मल कंज्यूमर ऑफ देसी हिप हॉप. दो मुट्ठी मार के मैं 100 फुट के फासले पे चौड़ होते दो बुढ़े बाबों से लड़ पड़ा. So my criticism to Mufad is that he does not stresses the right lines. सिर्फ इस गाने में नहीं, उनके बहुत सारे गानों में कमाल की लाइंस होती है, बट वो कमाल की लाइंस इम्पैक्ट नहीं कर पाती बिकॉज उनको उतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता है ना. अगर आप प्रोमिनेंट आर्टिस्ट्स को सुनोगे तो आप नोटिस करोगे उनके बिगेस्ट पंच लाइन्स जो होते हैं गाने में वो प्रॉपर एम्फेसिस के साथ, प्रॉपर ठहराव के साथ डाले जाते हैं. Even taking Brodovi as an example in Shook Once had emphasized on his biggest punchlines. You had no struggles, you got no scars. Plus your raps are like Gujarat, they got no bars. Why'd you even want a problem, kid? You're quick to take off at the PM on a foreign trip. Your girl slide into my contact list. For the hammer in my pants that even Thor can't lift. But in this song, absolutely genius lines like ऐसा दूंगा सिला तुझे बेवफा सनम या महाराजी चाणक्य, leg pulling and thrilling वाली line passes in a jiffy. सबको के महाराज की सना के देखी नहीं झलक के महाराजी चाणक्य लिरिक्स में ललक के. ऐसा दूंगा सिला तुझे बेवफा सनम, सोचेगा होता फाड़ने वाला ये दर्जी बड़ा. करे लेके पुलिंग या स्त्रीलिंग की नस्ल वाले, इन्हें की फुकती मुझसे, इन्हें बोलो माँ की कसम खा ले. And for some reason, a line like कौन सी तुझे एलर्जी बता was emphasized. कर दिया अलग है, चलो तू ही तेरी मर्जी बता, कौन सी तुझे एलर्जी बता. So my criticism in a nutshell is to emphasize and stress on your major punchlines ताकि जो आपके consumers हैं, जो आपका गाना सिर्फ एक बार सुन रहे हैं, उनको एक बारी में ही आपके गानों के best highlights पता चल जाए and they don't have to wait for a breakdown video to understand that. With that, it's time to wrap up the video. Thank you so much for your love on my Nice. last video. Lately I've realized कि मेरी जो YouTube I'll stop it here. Wow. Firstly, though, a big appreciation to this guy because his breakdown is amazing. His breakdown is absolutely fantastic. I love it. I love it. The way Rohan explains the best of the lines ki kya meaning hoga, I really love that. I really love that. So firstly, though, a big round of applause to Rohan. And for this particular beef one by one, I think I will definitely need to refer to his video to understand कि exactly हर line का punch क्या है. Though I really appreciated when he said कि he didn't sort of like Mufad, क्योंकि मेरा तो पहला reaction है. This is the first time I don't know exactly his style of rap, but when he said कि you know you have to emphasize in terms of your vocal strength, that it shouldn't fall flat, your best line should be emphasized the way you actually rap, which I think is pretty important. This just not goes for rap. I think this goes for
probably any song also कि कोई line अगर आपको बहुत ही ज़्यादा emphasize करनी है to the viewer, you sing it in a literally in a different pitch or a tone or an emotion so that it stands out completely. So I really appreciated that. That was a really good point. So yes, overall I'm very happy. Like for me also the takeaway are the lyrics, and now when I know what the wordplay is, it's even like I'm even appreciating it more. So yes, that was my reaction to Happy Diwala Ravan and the lyric breakdown, both of them. So yes, my first reaction to Mufar. I am really excited. I think because now I've already reacted to Untitled, so the next one, of course, I have the screenshot of that entire sequence. So the next reaction, of course, will be again Mufar Ka Hi Gana. So yeah, that was it guys from me today. Any more context you guys have to add, please add it in the comment section below. I will be reading them, and I hope you enjoyed this reaction and have come till the end of the video. I'll see you soon on my next video guys. Bye bye.